भाई आज के लेक्चर में हमारे दो इम्पोर्टेंट टास्क हैं। पहला तो ये कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा ये रहेगा कि दूसरा हम पढ़ेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के पास एक बहुत यूज़फुल प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है तो उसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या एस शिफ्टिंग। तो इसकी स्टेटमेंट कहती है कि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ एस है तो ई पावर ए टी इंटू एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस माइनस ए हो जाएगा। इट मीन्स कि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमें पता है कि वो कोई एफ एस फंक्शन है, देन दिस प्रॉपर्टी सेज कि ई टू द पावर ए टी एफ टी इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस माइनस ए हो जाएगा। नोट दैट हियर ए इज सम कांस्टेंट, ए इज सम कांस्टेंट नंबर। सो ये फंक्शन ऑफ एस है अल्टीमेटली। तो अगर हम दोनों साइड इनवर्स अप्लाई करेंगे तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन विल कम आउट एज ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी। प्रूफ इसका बहुत सिंपल है। हमें ये पता है कि एफ एस जो होता है वो 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर ए टी एफ टी डी टी होता है, ई टू द पावर माइनस एस टी, सॉरी। सो एफ ऑफ एस माइनस ए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एस की जगह पे एस माइनस ए पुट कर देंगे। सो दिस विल कम एज 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर एस माइनस ए टी एफ टी डी टी, और इसको फिर अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करके स्प्लिट कर लिया तो ई टू द पावर माइनस एस टी अलग से और ई टू द पावर ए टी को एफ टी के साथ कंबाइन कर दिया। नाउ इफ़ आई कंसिडर दिस एक्सप्रेशन एज वन फंक्शन तो अल्टीमेटली ये जो टोटल एक्सपेंशन है या एक्सप्रेशन है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ई टू द पावर ए टी एफ टी का। यही हमें प्रूव करना था कि एफ ऑफ एस माइनस ए है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाए ई टू द पावर ए टी एफ टी फंक्शन का। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी is known as first shifting theorem in Laplace transform theory. So it basically says that कि अगर आपको एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो ई टू द पावर ए टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो हियर वी हैव वन एग्जांपल। सो व्हाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, बिकॉज वी नो दैट कि कोस ओमेगा टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी कोस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, एस को रिप्लेस कर देंगे एस माइनस ए से। सो एस माइनस ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ये हमें मिल गया आसानी से, और ये आसानी से मिलने का मेन रीज़न क्या है, वी हैव यूज्ड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ओके, सो similarly we know that Laplace transform of sin omega t is omega by s square plus omega square. So इसको अगर e की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे s है वहाँ पे s माइनस ए आ जाएगा, तो हमें ये मिल गया। सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे अगर इस एक्सप्रेशन से हम देखें तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस माइनस ए बाई एस माइनस ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, यहाँ से दोनों साइड एल इनवर्स लिया तो लेफ्ट साइड में हमारे पास बच गया कोस ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर ए टी। सो इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आ गया। अभी हमें जैसे इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, राइट। सो दिस इज आवर फंक्शन एफ एस। दोनों साइड हमें एल इनवर्स अप्लाई करना है और एफ फंक्शन निकालना है, यानी ये किस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। सो बेसिकली इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कैलकुलेट करना है। सो आइए देखते हैं ये कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें गिवन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू 3s माइनस 137 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 401। ओके,
सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस तरह के एक्सप्रेशंस में हमें ये देखना है कि जो हमें नॉन फार्मूला है वो किन फंक्शंस के पता हैं, कोस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, जिसमें नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं। तो पहले हमें इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट इट एज 3s माइनस 137। इसको अगर कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो s प्लस 1 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं +400, क्योंकि दिस टर्म कैन बी रिटन एज दिस +1 + 400, और ये जो है ये s प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, राइट। और इसको भी आप देख सकते हो, दिस इज स्क्वायर ऑफ 20। सो बेसिकली हमें लाप्लास जो फंक्शन का दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 3s माइनस 137 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। सो यहाँ पे s की थोड़ी सी शिफ्टिंग हुई है, s में से माइनस a की जगह पे माइनस ऑफ -1 है, सो इट कैन बी रिटन एज s माइनस ऑफ -1। सो यहाँ पे हम a को -1 मान सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमें s के साथ -1 चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे 3s प्लस 1। अब 3 ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, 137 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। सो ये जो टर्म है इसको हम अलग से रख लेते हैं, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम अलग से रख लेते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल हो जाएगा 3 टाइम s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस दिस टर्म इज 140 एक्चुअली डिवाइडेड बाई s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, और इसको हम फिर लिख लेंगे 3 टाइम s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस, अब ये 20 ऊपर हमें 20 चाहिए, क्योंकि एक बार हमें s की टर्म्स में होता है तो सेम एक्सप्रेशन होना चाहिए, और कांस्टेंट है तो यहाँ पे सेम। सो 7 हम कॉमन निकाल लेते हैं, 20 बाई s प्लस 1 स्क्वायर बाई 20 स्क्वायर। और अभी अभी हमने देखा कि जब ऊपर s होता है तो ये कोस ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 20 है, क्योंकि एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है हमारे पास। लेट मी राइट इट अगेन, वी नो दैट लाप्लास ऑफ कोस ओमेगा टी इज एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ 20 का स्क्वायर है तो ओमेगा की वैल्यू 20 है, एस की जगह पे एस प्लस 1 है तो ये शिफ्टिंग हुई है, यानी यहाँ +1 है तो वो e की पावर -1 हो जाएगा। सो दोनों साइड अगर हम L इनवर्स अप्लाई करें, यानी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले, तो लेफ्ट साइड में हमारे L से L इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, f ऑफ t बच जाएगा, और ये जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ये 3 टाइम e टू द पावर माइनस t कोस 20t आ जाएगा। सिमिलरली -7, ये यहाँ पे कांस्टेंट 20 है तो ये साइन की टर्म्स में हो जाएगा e टू द पावर माइनस t साइन 20t। So this is our formula, e to the power minus t 3 cos 20t minus 7 e to the power minus t sin 20t। e to the power minus t कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, 3 टाइम cos 20t माइनस 7 sin 20t। तो जो गिवन फंक्शन था हमें s की टर्म्स में उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आ गया, यानी जो हमारा फंक्शन ft था वो ये आ गया रिक्वायर्ड। सो इस तरीके से आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज के 1-2 और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाए कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे ऑब्टेन करना है। सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। इन दीज क्वेश्चंस फ्रॉम 25 to 32 we are supposed to calculate the inverse Laplace transforms of these functions. Obviously these are the functions of s, तो हमें ft कैलकुलेट करना है इनके लिए, क्योंकि इनका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो ये ध्यान रहे हर क्वेश्चन में जब s स्क्वायर की टर्म अगर हमें गिवन है और कुछ कांस्टेंट टर्म गिवन है तो उसमें कंप्लीट स्क्वायर करके s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की टर्म में उसको कन्वर्ट करें, ओके, अदरवाइज वो नहीं होगा। जैसे इसमें भी वही फॉर्म लगेगी, इसमें भी वही फॉर्म लगेगी, ये हमें खुद से कैलकुलेट करना है। इसमें भी वही लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा,
इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है वी विल शॉर्ट इट आउट। सो जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है, पहले हम इसको ही सोल्व करते हैं कि कैसे किया जाएगा। फर्स्ट वी रिकॉल सम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम वेल नोन फंक्शंस। फॉर एग्जांपल टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल बाई एस पावर एन प्लस वन, साइन ओमेगा टी का ये होगा, कोस ओमेगा टी का ये होगा, ई टू द पावर ए टी का ये होगा। सो ऑब्वियसली इन फंक्शंस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी एन हो जाएगा। सिमिलरली इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ओमेगा टी हो जाएगा। सिमिलरली इसका और इसका कोस ओमेगा टी और ई टू द पावर ए टी हो जाएगा। नाउ वी वांट टू फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन 0.2 इंटू एस प्लस 1.8 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 3.28। ये आप केयरफुली ऑब्जर्व करना, इस फंक्शन का स्क्वायर इस वैल्यू का स्क्वायर 3.24 है, राइट। सो हमने क्या किया, एस के डिवाइड में अलग से कर लिया और कांस्टेंट टर्म के डिवाइड में अलग से कर लिया, तो इस टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया। सो एल लीनियर होता है, एल इनवर्स भी लीनियर होता है, तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल सकते हैं। 0.2 हमने कॉमन ले लिया, एल इनवर्स इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो गया। सिमिलरली 1.8 हमें रिक्वायर्ड था तो वो अंदर रख लिया, इसके ऊपर एल इनवर्स अप्लाई हो गया। अभी एस बाई एस स्क्वायर प्लस 1.8, सो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ओमेगा टी, और जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या है 1.8। सो बेसिकली इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, कोस 1.8 टी। सो दिस इज इट्स इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली 1.8 कांस्टेंट, नीचे 1.8 का स्क्वायर, तो ये साइन 1.8 टी का फॉर्मूला हो जाएगा। सो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, साइन 1.8 टी। बस इतना ही था, सिंपल। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन में हमें इस फंक्शन का लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन करना है। तो ये ध्यान रहे, एस स्क्वायर हमें सिर्फ एस स्क्वायर की टर्म्स चाहिए, बाकी कांस्टेंट साइड में चाहिए। तो हमने इसमें से एल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ये बाहर आ गया, यहाँ से कॉमन निकाल लिया, यहाँ नहीं था तो उसमें डिवाइड हो गया, डिवाइड होके ये बाई एल स्क्वायर बना। अब तीनों टर्म्स का स्क्वायर है तो इसको हमने लिख लिया एन पाई बाई एल का होल स्क्वायर, राइट। फिर ये एज ए कांस्टेंट वर्क कर रहा है तो हमने इसको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर निकाल लिया। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब इस फंक्शन का निकालना है हमें, यानी ये जो टर्म बची हुई है। सो अगेन वही एस बाई एस स्क्वायर है तो ये कोस की टर्म्स में बन जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ क्या है, एन पाई बाई एल, क्योंकि एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका हो जाएगा, कोस एन पाई एल टी का, राइट। सो दिस इज द आंसर, दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है या इनको अगर मैं कहूँ जहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, तो इन सब क्वेश्चंस को हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करना है भाई। दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। तो 28 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कैसे आपको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। यहाँ पे इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने ऑब्टेन करना है। सो अगर ये इसके इक्वल है 1 बाई एस प्लस रूट टू एस माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई एस प्लस रूट टू प्लस बी बाई एस माइनस रूट 3, तो हमने इसमें एलसीएम लिया तो ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई, ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई, और दोनों साइड से कैंसिल कर दिया ये एलसीएम लेके, तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे ए इंटू दिस प्लस बी इंटू दिस। अब एस की वैल्यू रूट 3 पुट करते हैं तो यहाँ 1 रहेगा, ये 0 हो गया, यहाँ बी की वैल्यू ये आ जाएगी। सो बी इंटू दिस इज इक्वल टू 1, तो हमें बी मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई 1 बाई रूट टू प्लस रूट 3। सिमिलरली एस की वैल्यू माइनस रूट 2 पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड में 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बनेगा माइनस रूट 2 माइनस रूट 3, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। सो ए की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस रूट 3, राइट। ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ इक्वेशन में पुट कर दी। पुट करने के बाद हमें मिला दिस इक्वल टू दिस, ये हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, ये हमने बी की वैल्यू पुट कर दी, राइट। सो दोनों टर्म्स सेम है तो ये हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ माइनस बच गया, यहाँ प्लस का साइन। अब हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया दोनों साइड, तो ये कॉमन कांस्टेंट बाहर आ गया, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन।
रिमेंबर दैट या रिकॉल एल ऑफ ई टू द पावर ए टी का क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस माइनस ए। तो एल इनवर्स 1/s माइनस ए का क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए टी। तो ये लीनियर टर्म होती है एस की टर्म्स में, सो दिस इज लीनियर इन एस, दिस इज ऑल्सो लीनियर इन एस। तो इन दोनों का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, ई की टर्म्स में। यहाँ माइनस साइन है तो ये बाहर आ गया, यहाँ एस माइनस ए की बजाय एस माइनस माइनस रूट टू है, तो ई की पावर ए की बजाय ई टू द पावर माइनस रूट टू टी हो गया। सिमिलरली यहाँ माइनस रूट थ्री है तो ए की वैल्यू रूट थ्री आ गई, तो यहाँ पे ई टू द पावर रूट थ्री टी आ गया। सो दिस प्लस टर्म, दिस माइनस टर्म, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन करने हैं, राइट। ओके, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 37 to 45, इन क्वेश्चंस में भी हमें क्या इवेलुएट करना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये भाई होमवर्क है, इसको ट्राई करना। अगर कोई डाउट आए किसी क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। और इन 4 क्वेश्चंस के लिए हमें फर्स्ट शिफ्टिंग या एस शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करनी है। सो बहुत इजी है इसको करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 33 अगर हम ट्राई करें, सो क्वेश्चन नंबर 33 में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस थ्री टी का। सो ई टू द पावर ए टी जब किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है और उस फंक्शन का अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता हो तो सिंपली उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम क्या पुट कर देते हैं, एस को एस माइनस ए से रिप्लेस कर देते हैं। सो वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इज 2 फैक्टोरियल बाई एस पावर 3, बिकॉज इन जनरल हमें पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाई एस पावर एन प्लस वन। तो यहाँ एन की वैल्यू 2 है तो ये आ गया। अब इसको ई टू द पावर माइनस थ्री टी से मल्टीप्लाई हो रखा है तो एस को एस माइनस ए से रिप्लेस करते हैं, लेकिन ए यहाँ पे क्या माइनस थ्री। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, दिस इज एफ ऑफ एस प्लस थ्री, वेयर एफ ऑफ एस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, राइट, क्योंकि टी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर रखा। और फर्स्ट शिफ्टिंग क्या कहती है कि जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा उसमें एस की जगह पे एस प्लस थ्री पुट कर देंगे हम। तो एल ऑफ टी स्क्वायर क्या है, एल ऑफ टी स्क्वायर इज दिस, तो इसमें एस को एस प्लस थ्री से रिप्लाई करना है। सो दिस इज 2 फैक्टोरियल बाई एस प्लस थ्री क्यूब। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, वेरी सिंपल। सो फर्स्ट शिफ्टिंग जो थ्योरम है दैट has many application in solving the problems. Similarly क्वेश्चन नंबर 34 अगर हमें ट्राई करना है तो cos ओमेगा टी का हमें पता है k यहाँ पे कांस्टेंट है तो k कॉमन आ जाएगा cos ओमेगा टी में, जहाँ s है वहाँ पे s प्लस a हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस a कोफिशिएंट है, राइट। सिमिलरली 35 अगर आप देखेंगे, सो क्वेश्चन नंबर 35 वी नीड टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0.5 e to the power minus 4.5 t sin 2 pi t. We need to find Laplace transform of this function. So here 0.5 is constant, so ultimately we want to find the Laplace transform of e to the power minus 4.5 t sin 2 pi t, राइट। अब अगर हमें साइन 2 पाई टी का पता है तो उसमें s की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, s प्लस 4.5, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 0.5 f ऑफ s प्लस 4.5 वेयर एफ एस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2 पाई टी, और ये किसके इक्वल होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय, क्योंकि साइन का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो ऊपर कांस्टेंट टर्म आएगी, यानी जो साइन की में टी का कोफिशिएंट है, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर, यानी इस वैल्यू का स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर। सो अगर एफ एस ये है तो फ्रॉम 1 हमें क्या मिल जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू 0.5 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय
s की जगह पे हमें पुट करना है s प्लस 4.5 स्केयर प्लस 4 पाई स्केयर. This is the required answer, right? Very simple. नेक्स्ट साइन हाइपरबोलिक टी में अब 36 को भी सोल्व करना बहुत इजी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 36 में आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है साइन हाइपरबोलिक टी. सो इस क्वेश्चन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है साइन हाइपरबोलिक टी कोस टी, राइट. लेकिन हमें पता है साइन हाइपरबोलिक टी का एक किसके इक्वल होता है, ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय 2 कोस टी, राइट. सो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं. लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा ई टू द पावर टी कोस टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी कोस टी, और एल जो है वो लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो हम इंडिविजुअली एल ई टू द पावर टी कोस टी पे अप्लाई कर सकते हैं, माइनस ई टू द पावर माइनस टी कोस टी पे अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. और 1/2 कोस टी का हमें पता है, तो e की पावर 1 इंटू टी है, तो a यहाँ पे 1 है, तो जहाँ पे कोस टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में s आएगा वहाँ s माइनस 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा s माइनस 1 बाई s माइनस 1 स्केयर प्लस कोस टी का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो ये 1 रहेगा माइनस. अब यहाँ पे t का कोफिशिएंट -1 है, तो s माइनस a की जगह पे s प्लस 1 आ जाएगा, मीन्स s प्लस 1 बाई s प्लस 1 स्केयर प्लस 1. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 1/2 s माइनस 1 बाई s माइनस 1 स्केयर प्लस 1 माइनस s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 स्केयर प्लस 1. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के कारण कई फंक्शंस के बहुत इजी हो जाते हैं. सो दिस इज़ वेरी मच यूजफुल प्रॉपर्टी. सो आज का जो लेक्चर है उसमें बेसिकली आपको ये जो स्टेटमेंट है और थ्योरम है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये आपको याद रखनी है और क्वेश्चन पे अप्लाई करनी है. कोई भी डाउट आती है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं.